आरती गाओ शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। जय हो। प्रेम सहित कोई आरती गावे, प्रेम सहित कोई आरती गावे, उसके सभी टुकड़े मिट जावे, उसके सभी टुकड़े मिट जावे, उसके सब संकट कट जावे, उसके सभी संकट कट जावे। वो बार बार नहीं शीश झुकाओ, बारी बारी नहीं शीश झुकाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, हे दीननाथ तेरी आरती गाओ, हे दीननाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओम जलेन शीतकरणेभिः योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोपः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीरीवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ करके भगवान के चरणों में आज की कथा का रस आस्वादन भगवान की आरती लेते हुए आप सभी करें। हरि ओम। हरि सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाक्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रीतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपाकरं मम चैव। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण राम राम। आज इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री शिव के मुखारविंद से निकली हुई श्री शिव महापुराण का आज नवम दिवस और विराम दिवस है। तो आइए आज की कथा में अपने मन को प्रभु चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से प्रवेश करेंगे। बड़े ही भाव से और बड़े ही प्रेम से आप और हम मिलकर के कीर्तन गाएंगे। मेरे को आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, श्याम 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार संत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार गुरु बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार
ब्रह्मा के चरणार बिंदे विष्णु के चरणार बिंदे ब्रह्मा के चरणार बिंदे विष्णु के चरणार बिंदे ब्रह्मा के चरणार बिंदे विष्णु के चरणार बिंदे शंभु के चरणार बिंदे गौरा 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 के चरणार बिंदे तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे तो आधार कृष्ण के चरणार राधे के चरणार बिंदे कृष्णा के चरणार बिंदे राधे के चरणार बिंदे कृष्ण के चरणार राधे के चरणार बिंदे कृष्णा के चरणार बिंदे नारद के चरणार बिंदे सारद के चरणार बिंदे नारद के चरणार बिंदे शारद के चरणार बिंदे नारद के चरणार बिंदे सारद के चरणार बिंदे नारद के चरणार बिंदे शारद के चरणार बिंदे मेरे तो आधार शंभु बाबा 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 के चरणार बिंदे जय हो नंदी के चरणार बिंदे हनुमत के चरणार बिंदे 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 भक्तों के चरणार बिंदे भोले 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 के चरणार बिंदे मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंदे
और सभी भाव से ताली बजाते हुए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, उच्चारण करेंगे। उठाइए दोनों हाथ। राम के चरणार में मेरे को आधार, राम के चरणार में मेरे को आधार, राम के चरणार में मेरे को आधार, मेरे तो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी माता की जय। जी महाराज की जय। भगवान भगवान की जय। माता की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विदाय चतुर्दयते विवेकः। परमात्मा की दिव्य कृपा से हमें ये श्री शिव महापुराण श्रवण करने के लिए मिलती है। इसे जो भी भक्त नित्य बड़े भाव से श्रवण वाचन एवं गायन करता है या इसका आयोजन करता है, वो परम सौभाग्यशाली भक्त कहा गया है। उस पर परमात्मा की हमेशा कृपा बनी रहती है। और कहते हैं कि परमात्मा की भोलेनाथ की कृपा के बिना तो कुछ भी सुलभ नहीं। आज कथा को चलते चलते नवम दिवस यानी 9वां दिन हो गया और समापन दिवस है आज। कहते हैं कि जिन्होंने अगर एक क्षण भी शिव महापुराण व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके श्रवण किया है, एक श्लोक या शब्द का भी उच्चारण उसके कर्णों में यानी कानों में पड़ा है, तो उस पर परमात्मा ने हमेशा कृपा की है, उसके पापों का क्षय किया है। तो आप तो परम सौभाग्यशाली हैं जो नित्य भक्त प्रातः उठते हैं और एक उमंग के साथ में कि चलो जल्दी जल्दी कार्य कर लेते हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाना है। यही तो भोलेनाथ की दिव्य कथा है, दिव्य कृपा है। और बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जब से कथा का आयोजन होता है वो बेचारे तुरंत जाते हैं घर पे, जल्दी जल्दी काम किया, फिर तुरंत पान डालना, सायंकालीन आरती में प्रातः जल्दी उठते हैं, कार्य करते हैं, फिर परिक्रमा लगानी है, कथा में आकर के वो लाभ लेते हैं। ये परमात्मा की ही तो कृपा है और क्या है। और परमात्मा की कृपा से ही हमें ये मानव जन्म मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग नस तन का, बड़े भाग नस तन का,
बड़े भागे मानुष तन पाया। ओ सुर दुर्लभ सदगुण गाई गावा, सुर दुर्लभ सदगुण गाई गावा। बड़े भागे मानुष तन पाया, बड़े भागे मानुष तन पाया। ये मनुष्य जीवन हमें भाग्यों का जब उदय होता है तो ही हमें मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की आराधना के लिए शरीर मिला है, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। विषय भोगों में बढ़ करके सांसारिक बंधनों में उलझ जाते हैं। जितने भी संत महात्मा तथा प्रवक्ता हुए हैं, सभी यही कहते हैं कि इस मोह माया को त्यागो, इससे बाहर निकलो। मन में भ्रांति हो जाती है कि पता नहीं, हर कोई यही कहता है, लेकिन ये सत्य है। राजा जनक ने भी अपने जो कार्य हैं, अपने जो कर्तव्य हैं, उनको निभाया था, लेकिन वो मन से विरक्त थे। मन परमात्मा में लगा रहता था और तन से राज कार्य करते थे। इस जन्म को हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। परमात्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को हम भूल चुके हैं, और यही हमारे पतन का कारण एक दिन बनेगा और बन रहा है। तो क्या कोई भक्त बता सकता है कल कथा में किस जगह विराम दिया गया था? हाँ जी, कल की कथा में भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था। पिता हिमालय और माँ मैना ने उनका विवाह बड़ी धूमधाम से किया। और ये जो झांकियां निकलती है ना, शास्त्रों में कहा है कि जो परमात्मा के स्वरूप में है वो साक्षात परमात्मा ही है। जैसे हमने कभी परमात्मा को देखा तो है नहीं, परमात्मा को देखा तो है नहीं, लेकिन हम कहते हैं टीवी में, नाटकों में, सीरियल में देखा है, जो चरित्र करते हुए जिसे देखा है कि ये श्री राम का चरित्र है, और हम कहते हैं कि भगवान राम का ध्यान करो, तो कहते हैं अपने आप से छवि बन जाती है कि ये श्री राम है। जिन्होंने किरदार किया है रामानंद सागर जी की रामायण में, वो हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिन्होंने अगर कथा नहीं सुनी है और वो अंतिम दिन यानी विराम के दिवस कथा सुनता है पांडाल में जाकर के, उसे उतना ही फल मिलता है जो एक उस भक्त को मिलता है जो नित्य नियम से कथा श्रवण करता है। तो विराम दिवस में जरूर हमें कथा सुनना चाहिए, दर्शन करने चाहिए कथाओं के। तो आइए अब कथा पर चलते हैं। शरणं सर्वे सत्त्वानां प्रसन्नमुख पंकजं वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा। आज भोलेनाथ की शरण में दिव्य बारात में सभी देवता के आदि गंधर्व पहुंचे हैं और भोलेनाथ की बारात चढ़ाई हुई बड़े ही धूमधाम से। माता मैना ने उनकी आगोनी ली। आगोनी लेने के पश्चात में कन्यादान इतनी जो क्रिया है वो सभी की।
ये सब होने के बाद में विवाह की पूर्ण विधि, तो मैंने बताया कि पहले जब बारात जाती थी वो अनंत समय तक, कई दिनों तक वो ससुराल में रुकती थी लड़की वालों के यहाँ, वो उनकी खातिर किया करते थे। अब उनका समय पास कैसे होता होगा बारातियों का, कि अगर 3 दिन बारात रुकती थी तो वो अपना समय कैसे निकालते होंगे बाराती, क्योंकि हर वक्त तो बेटी वाला उनके पास बैठा नहीं है। तो कहते उनके लिए आयोजन किए जाते थे, प्रतियोगिताएं की जाती थी अलग अलग। और वो प्रतियोगिताएं कैसी कि विद्वानता का परिचय देना या कोई सामाजिक बात समझाना, इस प्रकार से प्रतियोगिताएं होती थी। हिमालय राज ने कहा नारद जी से कि नारद, आज ये प्रतियोगिता होगी कि हमारे जो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वो आपके देवताओं से प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा। बड़ी ध्यान से सुनिए भैया, बड़ी रोचक कथा है। हिमालय राज ने कहा कि आपको हमारे ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक साइड में भोलेनाथ की बारात बैठी है, एक साइड में बेटी पक्ष के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो विद्वानों ने एक इशारा किया, उन्होंने एक इशारा किया, देवता सब सोच में पड़ गए कि ये क्या पूछ रहे हैं। सभी ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा कि भोलेनाथ, आपके देवताओं को कोई ज्ञानवान नहीं है। बोले क्यों? ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं हमारे प्रश्न का। करके इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। भोलेनाथ ने कहा कैसी बात करते हो आप विप्र, हमारे देवता ये सोच रहे कि इस छोटे से प्रश्न के लिए हम क्यों जवाब दें, इसके लिए हमारा नंदी ही काफी है। इसका जवाब हमारा नंदी दे सकता है। नंदी का जो स्वरूप है बैल का जरूर था, लेकिन वाकई में विद्वान था नंदी और बलशाली भी था। जितना भोलेनाथ बलशाली थे उतना ही नंदी बलशाली था। बोले इस छोटे से प्रश्न का जवाब तो हमारा नंदी दे सकता है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि इससे भी बड़े बड़े प्रश्न पूछे नंदी से। बोले नंदी तो इसका जवाब दे सकता है? बोले बाबा बिल्कुल दे सकता हूँ, आपने विश्वास करके जो ये बात कही तो मैं दे सकता हूँ बिल्कुल। इधर नंदी खड़ा हो गया और इधर विप्रों ने प्रश्न किया उनसे, नंदी से इस प्रकार से, और बोले इशारों में ही जवाब देना, इसका उत्तर देना है। उन्होंने एक किया तो नंदी ने आंखें चढ़ा ली ऊपर के लिए और 2 उंगली कर दी। विद्वानों ने कहा कि सत्य बात है, बिल्कुल नंदी ने प्रश्न जो दिया है, उत्तर दिया है, वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने 3 उंगली कर दी तो भोलेनाथ ने 4 उंगली कर दी। जब उन्होंने 4 की तो नंदी ने 5 उंगली कर दी। और वो विद्वान बता रहे हैं कि बिल्कुल सही जवाब दे रहा है नंदी। विद्वान ने ऐसे करके ऐसे किया तो नंदी ने भी मुंडी नीचे कर बोला बिल्कुल नंदी ने सवाल जो इनसे किए हैं वो उत्तर दिए। एक विद्वान ने कहा पूछ तो लो कि क्या उत्तर दिया है और आपने क्या पूछा था। बोले इसमें पूछना क्या है? नंदी ने जवाब दिया, बोले इसमें पूछना क्या है, इनके सीधे साधे प्रश्न और मेरे सीधे साधे उनके उत्तर है। इन्होंने विप्रदेव ने कहा कि हम आपको 1 मारेंगे, तो हमने कहा कि हम 2 मारेंगे। इन्होंने कहा कि 3 मारेंगे, तो हमने 4 कह दिया। इन्होंने कहा कि हम भी 4 मारेंगे, तो इन्होंने 5 कहा, हमने 5 कह दिया। और जब इन्होंने ऐसे करके बोले हम आपको भूसा मारेंगे, तो हम तो ठहरे बैल बुद्धि, हमारे पास तो भूसा है ही नहीं, हम तो सीधी मुंडक मारेंगे। तो कहते बड़ा ही रोमांच छाया हुआ उस सभा में था।
अब कहते हैं जब सारा प्रोग्राम हो जाता है तो अब आती है लड़की की विदाई की बात। यहाँ तो बारात तो जनमासे में रुकी हुई है। भोलेनाथ बोले ने कि मैया के दर्शन तो, नंदी बोले कि मैया के दर्शन करे उन्हें चलते चलते मैया सज के कैसी लग रही होंगी। मैया के पास में गए तो एक गणा आया उधर से दौड़ा दौड़ा भोलेनाथ के पास में, और भोलेनाथ से बोले बाबा बाबा कछु गड़बड़ है गई। बोले कहा गड़बड़ है गई? अब बोले नहीं गड़बड़ है गई, बता तो दो कहा गड़बड़ है गई। बोले मैया रो रही है। लड़की जब विदा होती है ससुराल से जब रोती है, बोले बाबा मैया रो रही है, कछु न कछु गड़बड़ है गई, कछु न कछु बात है। अब भोले बाबा बोले ऐसी कहा बात है जो पार्वती रो रही है? मैंने तो उससे कुछ कहा नहीं, और इस बार मैंने संकल्प लिया कि मैं पार्वती से कुछ नहीं कहूंगा और ना ही उससे क्रोध करूंगा। लेकिन वो तो विदा की जो रस्म होती है उससे पूरा कर रही थी माता गौरा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, पहले हमारी माताएं भी रोती थी जब विदा होती, अब वो जो प्रथा है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। बीच से में कुछ समय आयो जब थोड़ी सी रोती थी, विदा होती जब एकदम ऊपरी सी किल्ली देती और गाड़ी में बैठे ने चली जाए तो ठीक, आगे रोक तो पानी की बोतल ले ली। अब तो बिल्कुल ही प्रथा खत्म हो गई। ऐसे ही माता पार्वती रो रही है तो उन्होंने गण की जब बात सुनी तो किसी ने कह दिया, बोले हो सकता है वो विदा हो रही है ना, अपने माता पिता से दूर होंगे इसीलिए रो रही है। महादेव बोले सुनो, पार्वती से जाकर के कह दो रोने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता से दूर होने का दुख हो रहा है तो सुनो हम किसी महल में रहेंगे, हम सब यहीं रहेंगे, गण प्रेत इत्यादि के साथ में हम यहीं रहेंगे, पार्वती को कोई दुख नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ तो बोले, कोई विचार थोड़ी ना करते हम। अब तो भैया ऐसो मन हुआ मन को भोलेनाथ जिद पड़ गए कि हम यहीं रहेंगे, पार्वती रोनी नहीं चाहिए, इसको दुख नहीं होना चाहिए। गण प्रेत बोले बाबा हम तो अकेले कैलाश में ना रहे। बोले तुमसे कौन कहिए कि कैलाश में जाए रहे हो। अब तो गण प्रेत बड़े खुश हुए, बोले सुंदर सुंदर तो व्यंजन मिलेंगे, खाए चकाचक के यहीं छड़ेंगे। अब नंदी ने देखी कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर गण प्रेत यहाँ हुए तो एक न एक दिन हिमालय के जो पैर हैं बिल्कुल खिसक जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं, हमारे बालक हैं उद्यमी, एक दिन रिश्तेदार कछु ना कहेंगे, दूसरे दिन आते जो कहेंगे भैया तुम्हारे बालक कछु ज्यादा उद्यम करें, तीसरे दिन कहेंगे नहीं कि यार रोक कर रखो, और चौथे दिन तो भाई नहीं कल पट्टा है। नंदी बोला अगर यहाँ रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जो माता पार्वती की नानी है, नानी ने कही जल्दी करो रे जल्दी करो, विदाई को समय निकलो जा रहा है। उन तक बात पहुंची कि महादेव ने मना कर दी कि कोई विदाई नहीं होगी, सब यहीं रहेंगे। अब वो बिगड़ गई कि जी कैसो मेहमान है, कि कौन सी बात हुई कि यहीं रहेंगे, ऐसा कसो है सकेगा। अरे ये तो लोकाचार की जो रस्म है वो तो की जाएगी, उन्होंने क्यों मना किया। बोले पार्वती रो रही है। बोले बिल्कुल ही ना समझे कहे। जब मैंने बारात में दर्शन करे आके जब चढ़ाई है रही तो मुँह को शंका तो भाई गई कोई मदारी है, मुझे ऐसा लगे यहाँ पर कछु हथू है कि नहीं, ये तो बिल्कुल बाबा जी श्याम लपेट के, ऐसो कैसे है। जाओ हिमालय से बोली सुनो चाहे कुछ भी हो जाए बेटी विदा करनी है। अब हिमालय राज बोले कि हम कैसे कैसे के मेहमान थे हम कैसे के तुम जाओ। बोले नहीं विदाई तो होनी है। जब माता पार्वती तक बात पहुंची तो पार्वती ने कहा कि मैं भोलेनाथ से विवाह करती हूँ। उनसे बात करने के लिए पहले कक्ष बनाए जाते थे, जब पति पत्नी के बीच में बात होती थी तो एक पर्दा लगाया जाता था। पहले ये सत्य कि विवाह जो है माता पिता
विवाह के लिए कन्या या वर देखने के लिए जाकर के रिश्ता फाइनल करते थे। और अब तो भैया संग एग्जाम में छोरा कहते बोले मैं देख लूंगी पहले जब पास करूंगी, और ऐसे ही छोरा कहते संग बराबर जावे मैया बाप भले ही जावे संग में, लेकिन उनको बोलवे को मौको ना है कतई। कचर कचर करते रहेंगे, इंची टेप संग रखेंगे तो एक इंच छोटी है रिजेक्ट करो। लेकिन पहला जो समय था ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ माता पिता के द्वारा बातों से ही रिश्ते हो जाते थे, और पति जिनका रिश्ता हो रहा है उनको पता तक नहीं लगता था। ये समझ लो, समय आने पर पता लगता कि तुम्हारी शादी है। अब तो नेक देर में तो बस बात तो चल जाए, न जाने कहां से तो फोन आ जाएंगे, फोन नंबर, और नेक देर में दोनों साइड बात शुरू हो जाएंगे, और स्थिति ये होगी कि एंड टाइम पे आके रिश्ता खत्म। कारण इसका है कि एक दूसरे की जो पोल है वो दे देते हैं, बातों को बता देते हैं, घर की कमजोरियों को बता देते हैं, दोनों का जो बीच का मर्यादा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक दूसरे से उल्टा सीधा बोलते हैं और रिश्ता खत्म। लेकिन पहले नहीं होता था और वही रिश्ता कामयाब भी था। पुराने जो रिश्ते हैं कभी ये नहीं सुना हमने, हालांकि हमारी तो 33 साल की उम्र है, लेकिन हमारे पिताजी के मुख से भी नहीं सुना कि फलाने और फलाने का तलाक हो गया था, उसका रिश्ता टूट गया था। पहले के माता पिताओं में भी फर्क था। पहले चाहे बेटी से ससुराल में जाकर के कुछ भी कह दिया जाए, समझाया जाए, तो वो आकर के अपने मायके में नहीं कहती थी, और मायके में कह भी देती थी तो मैया उन्हें समझाती थी कि बेटा वो तेरा घर है, उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। हम भी तो तुझसे कहते थे तुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन उनका कहना बुरा क्यों लग रहा है। आजकल तो नेक देर में ही टेलीफोन चल गया, और फिर चल गया फ्री के रिचार्ज, 1 महीना को करवा ले, अनलिमिटेड बात चले। कचू समय का कम से कम जी फोन चले तो पहले पैसा कटते दिन में, तो नेक देर में हाउ मम्मी मैं रख रही हूँ, जल्दी नेक देर में बैलेंस ना कट रहा है, और मिस कॉल मार के बात करते पल्ली साइड पे आ जाए। मिस कॉल मारे पहले काके थे पता होगा, अरे एक देर से फोन कर लूँ तो उठा ना सके, मिस कॉल देगा कुल, और जब पल्ली से कॉल आवे जो मैं फोन बहुत देर से करने लग रहा हूँ तो उठाए ना जाए रोका। बात नहीं कह रहा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कभी भी बेटी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ज्यादातर रिश्ते टूटने की जो खबर आती है तो उनमें पाया जाता है कि माता अगर बेटी का पक्ष लेती है तो एक न एक दिन वो रिश्ता टूट ही जाता है और उनका चल नहीं पाता। और कचू तो ऐसा है कि मैया बीच में बोल जाए, कचून की बेटी ऐसी है कि मैया बीच में बोल जाए और छोरा नेक धमकी दे दे, मैया की बातें पिटवा के नेक देर में आ जाए। बुरा बनवा दिया माता पिता को। उन बेटियों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को जाकर के अपनी माता से ना कहें, और उनसे ये नहीं कहें कि जाकर के ससुराल में मेरे ये शब्द कहो कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। उन दो लड़का और लड़की तो एक हो जाते हैं, लेकिन बुरे कौन बनते हैं? माँ बाप। ये सिर्फ समझने का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। अब तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से बात की कि शंभू आप तो जैसा नाम है बिल्कुल बोले हैं, बोले गोरा पता तो आपको है ही है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? बोले यहाँ से चल क्यों नहीं रहे हो, बारात विदाई का समय है। बोले मैंने सुना था आप रो रही थी। माता पार्वती ने कहा कि ये लोकाचार की क्रिया है, समाज में करनी पड़ती है। अगर मैं नहीं रोऊंगी तो मेरे पिता की जो मर्यादा है वो खत्म होती है। पता है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे कि फलाने की छोरी विदा गई, एक आंसू तक ना आया। तो बोले हमको चलना तो है ही है, ये सत्य है कि बेटी का घर उसके पति का घर ही असली घर है, माता पिता का घर उसका घर नहीं है। हमको चलना तो है ही है, तो फिर रोए क्यों? वो कह रहा था कोई मेरे से कि माता रो रही है, उसे दुख हो रहा है माता पिता से बिछड़ने का। बोले एक दिन बिछड़ना तो है ही है, लेकिन आप और मैं तो जन्म जन्मांतर के लिए। बोले कहना क्या चाहती हो? बोले हमको यहाँ से चलना है, विदाई की तैयारी करो।
आप रो रहे थे उसका बोले कुछ नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा, मैंने कह दिया ना विदाई की तारीख तैयारी करो। बोले ना तो बोले कि भैया सुनो, विदाई के लिए चलना है और कैलाश के लिए वापस। गणित रहे तो बोले क्यों बाबा, आवाज तो तुम कह रहे कि यहीं रहो, यहीं रहना उनको, अब नेक देर में कैसे मूड बदलो। नंदी बोले जब सुना ना बाबा ने कहा कि चलना है तो चलना है, तैयारी करो। एक जन बोले नंदी हमारे सबरे काम में बिगड़वा दे, और वहाँ कैलाश पर हमको भूख पीट रही, हमने सोची कि हमारी जिंदगी बची कुछ ही न गया, बढ़िया सी निकल जाएगी, पर यहाँ पे हिलो ना लगे। नंदी बोलो कहा करो, बोलो कछु ना बस तैयारी कर रहे। अब तो बारात लेकर के हिमालय से कैलाश पर पहुंचे तो माता अनुसुईया ने वहां पर उनकी आगमनी की। माता अनुसुईया को कौन कौन जानता है? मैं कहा तुम ऊपर करके बताइए। हाँ, कछु कछु मैया जाने। माता अनुसुईया बहुत पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने भोलेनाथ, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को 6-6 महीने के बालक बना लिया अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। ऐसा है पतिव्रता धर्म। कहो तो कथा सुना दो थोड़ी सी है, सुनेंगे? हाँ, ऐसे भक्त होने चाहिए जिज्ञासु। एक समय की बात है कि नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे और बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। वहीं पर ये तीनों बैठी हुई थी, माता गायत्री, माता पार्वती और माता लक्ष्मी। तीनों बैठी हुई थी। नारद जी वहां पहुंच गए और बड़े ही खुश। और नारद जी को देख करके माता बोली, नारद अरे बड़े खुश लग रहे हो, क्या चक्कर है? बोले मैया आज मैं धन्य हो गया। बोले धन्य हो गए कैसे? बोले आज मैंने पतिव्रता स्त्री को देखा, आज उनके दर्शन किए हैं। लक्ष्मी जी बोली, नारद तू रोज तो हमसे मिले, रोज हमारे दर्शन करो, आज करे हैं। अरे मैया मैं आपको थोड़ी ना पतिव्रता कह रहा हूं, अरे इस पृथ्वी पर सबसे महान तेजस्वी पतिव्रता स्त्री हैं, उनके दर्शन किए हैं। और तो कहते हैं माताओं के सामने जरा नए को दूसरी की बढ़ाई कर दो, होके जाए। सही कह रहे? न कहते फलाने की वो मलूक लग रही, बेर बेर शीशा में जाकर देख ली, ममता कमी है। माता पार्वती बोले, नारद तू किसकी बात कर रहा है? बोले माता अनुसुईया की। बोले अत्रि की पत्नी? बोले बिल्कुल। तो क्या हमारा पतिव्रता धर्म उससे नीचे है क्या, उससे कम है? बोले मैया आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका धर्म भंग हो सकता है, पतिव्रता धर्म टूट सकता है, लेकिन माता अनुसुईया का नहीं। बोले ठीक है नारद, अगर तू कहता है तो होगा, लेकिन जलन की भावना, द्वेष आ गया तीनों देवियों के। और सांझ को जब उनके पति वापस आए तो तीनों ने धुंध मचा दिया। और माता करो क्या में पतो का, जब कोई बात होए कौन से टाइम के में पति थे ना पतो, जब भोजन कर रहे बैठे, क्योंकि अब थाली छोड़ कर तो जा ना सके, जब रोटी परोसत जाएंगे, क्यों जी हैं जी, ऐसी बात वैसी बात, और यूं ही लग रहे भोजन कर रहे तीनों देवता। जब देवियों ने कह दिया, क्यों जी हमने सुना है अनुसुईया का पतिव्रता धर्म सबसे ऊंचा है। माता अनुसुईया का नाम सुन करके तीनों देवताओं की आंखें सजल हो गई। अरे देवी आपने आज धन्य कर दिया, हमको भोजन कराते समय उनका स्मरण दिला दिया। क्यों? अरे उस जैसी पतिव्रता तो जग में है ही नहीं, जिस उसके जो दर्शन कर लेता है वो धन्य हो जाता है। बोले हमसे भी बड़ा है क्या उसका पतिव्रता धर्म? बोले देवी वास्तविक तो यही है।
वास्तव में तो यही है कि आपसे भी ऊपर है, आप भी पतिव्रता हैं, लेकिन उसके पतिव्रता धर्म के सामने कुछ भी नहीं हो। अब तो सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। भोजन करके जैसे ही फ्री हुए और शयन करने के लिए जा रहे थे, बोले सुनो आज आपका शयन नहीं होगा। बोले तो? बोले जाओ, हमको इस बात का विश्वास नहीं है कि उसका पतिव्रता धर्म हमसे ऊंचा है, उसकी परीक्षा लो। अगर परीक्षा में वो प्रबल हुई तो उनका पतिव्रता धर्म खंडित करो। हमें बर्दाश्त नहीं है, सीधी सादी बात है कि हमसे भी किसी का ऊंचा नाम हो। अब तो धुंध मचा दिया माता ने। आखिरकार क्या हुआ कि तीनों देवताओं को माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाना पड़ा। अब तो जैसे ही विष्णु जी निकले तो एक तरह के सामने से ब्रह्मा जी मिल गए, एक दूसरे को प्रणाम किया। बोले क्यों, कहाँ चले? बोले क्या बताएं, नारद ने मैं नाक में दम करवा। क्यों? अरे उस माता की पतिव्रता अनुसुईया माता के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया हमारी देवियों को, और उन्होंने धुंध मचा रखा है। उन्होंने कहा कि उसका पतिव्रता धर्म अगर सच्चा है तो उसकी परीक्षा लो, और परीक्षा में अगर वो पास हो तो उस धर्म को खंडित कर दो। अब बताओ भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? विष्णु जी बोले कि ब्रह्मा जी, हमने माता अनुसुईया को जो वरदान दिया है वो समय आ गया है उस वरदान को पूरा करने का। ये तो नारद तो एक जरिया है, और वास्तविकता यह है कि नारद को आप इन देवताओं का मुनीम मानिए। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, ये नारद भली बात ही जानता है। जो उपदेश नारद करते हैं ना, जिसकी शुरुआत जब जाकर के नारायण उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। ये समझो को देवताओं को आगे से आगे बताते हैं नारायण को कि ये काम आपको अब करना है, अब करना है, अब करना है। शुरुआत नारद जी कर देते हैं और पूर्ण नारायण करते हैं। बोले चलो भैया, चलना तो पड़ेगा ही, उनके पूर्ण वरदान करने का समय आ गया है। नारायण बोले कि सुनो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। बोले क्यों? बोले जब हम दोनों के यहाँ नारद गया है तो गया भोलेनाथ के पास भी होगा, वो भी आते होंगे। तो नारद कहते हैं कि भोलेनाथ को इतने में ही सामने से देख लिया। बोले आओ भोलेनाथ आओ। बोले आप यहाँ? बोले जिस कार्य के लिए आप निकले उसी कार्य के लिए हम पहले ही तैयार हैं। बोले नारद? बोले बिल्कुल चलो। पहुंच गए माता अनुसुईया के द्वार पे, और माता भिक्षाम देही आवाज लगा दी। माता अनुसुईया भिक्षा की थाली सजा करके लाई और बोले लो भगवान, ब्राह्मणों का वेश बनाया था, महात्माओं का वेश बनाया था, बड़ा सुंदर, तीनों देवों ने। और बोले महाराज लो अपनी भिक्षा। शंकर जी बोले देवी हम इस प्रकार भिक्षा नहीं लेते हैं। बोले तो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे भिक्षा लेने के कुछ नियम हैं। बोले क्या नियम है प्रभु आपके? नारायण बोले कि अगर आप नग्न अवस्था में हमको भिक्षा देती हो तो ही हम ग्रहण कर सकते हैं। माता अनुसुईया ने देखा कि ये महात्मा मुझसे इस प्रकार की बात, तुरंत दृष्टि लगा करके देखा तो तीनों देव सामने खड़े। बोले त्रिदेव भगवान की। मन गदगद हो गया माता अनुसुईया का। बोले प्रभु 1 मिनट का समय मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अब तो कहते हैं अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अपने कमंडल में से जल लिया और अभिमंत्रित किया कि हे पवन देव, हे अग्निदेव, हे वायुदेव, अगर मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो ये तीनों 6-6 महीने के बालक बन जाए। ऐसा कहकर के त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जो तीनों ही देव 6-6 महीने के बालक बन गए। अब तो उन बालकों को नहलाया पहले तो माता अनुसुईया ने, धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और कहते हैं कि स्तनों में भी दुग्ध आ गया। तीनों बालकों को दूध पिलाया। दूध पिलाने के पश्चात पालने में डाल दिया, झूले में तीनों को, और तीनों को झुलाने लगी बड़े ही भाव से।
माता अनसुईया ने हर डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना माता अनसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना हमारे खुशी के मैया फूले ना समाती है हमारे खुशी के मैया फूले ना समाती है गोदी झूलाती कभी पलवा में झुलाती है कभी पलवा में झुलाती है गोदी में रखती कभी पलवा में झुलाती है गोदी में रखती कभी पलवा में झुलाती है आज उसके भाग की कौन करे सराहना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की क्या हो स्वर्ग लोग छोड़ आज मृत्यु लोग आए हैं छोड़ आज मृत्यु लोग आए हैं स्वर्ग लोग छोड़ आज मृत्यु लोग आए हैं लोग छोड़ आज मृत्यु लोग आए हैं ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे हैं ऋषियों की कुटिया में रहने को पधारे हैं भक्तों की आज कहो देखो आज काम झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना माता अनसुईया ने डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की लालना झूल रहे तीन देव मन पर की जय हो आज मेरे घर आए देने को बधाई है
आज मेरे घर आए तेरे को बधाई है, आज मेरे घर आए तेरे को बधाई है, आज मेरे घर आए तेरे को बधाई है। भोले भगवान आज सारी चतुराई है, भोले भगवान आज सारी चतुराई है। पतिव्रता देवी के, पतिव्रता देवी के आज बड़े शाम झूल खीर देव बन कर खिलाना, झूल खीर देव बन कर खिलाना, झूल रहे खीर देव बन कर खिलाना, झूल रहे खीर देव बन कर खिलाना। हरि बोल। त्रिदेव भगवान की जय, माता अनुसुईया की नमः, पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो कहते हैं त्रिदेव आए तो परीक्षा लेने के लिए माता की, लेकिन माता ने परीक्षा के बदले उनको 6-6 महीने का बालक बना लिया। वो परम सौभाग्य प्राप्त किया, परमात्मा को अपना पुत्र बना करके, जो एक माता करती है। नहलाया धुलाया, दूध पान कराया और पालने में झुलाया। कुछ समय बाद में उनके पति आए अत्रि मुनि कुटिया में, तो उन्होंने देखा कि 3-3 बालक किसके हैं, बड़े ही मनमोहक बालक थे। पालने के पास में आए और उनका ऐसा भाव हुआ कि इन तीनों को मैं गोदी में लेकर के खिलाऊं। जैसे बालकों को लेने के लिए हुए तो माता अनुसुईया देख रही थी उनके वात्सल्य भाव को और कहा, क्या हुआ स्वामी?
कुछ नहीं है देवी, ये बालक किसके है? बड़े सुंदर बालक है। माता अनुसुईया बोले क्यों नजर दोगे का? ये नहीं, मैं तो पूछा था। बोले अपने ही बालक है, जब अपनी कुटिया में है तो। अत्रि मुनि ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि माता अनुसुईया कोई ना कोई ऐसी लीला करती रहती थी और वो समझ जाते कि ये पतिव्रता स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, इसके लिए कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर सकती। आए थे भोजन प्रसादी करने, लेकिन वो बालकों को देख करके भूल गए, पुनः वापस चले गए। अब तो कहते हैं समय हुआ कुछ, तो इधर तीनों देवियों को बहुत चिंता हुई। भेजे थे परीक्षा लेने, पता नहीं कहाँ गए। तीनों देवियों ने आपस में मिलकर के बात की कि क्या किया जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ हो गया हो। माता पार्वती बोली कैसा गड़बड़? अगर 1% भी नारद की बात सत्य हुई तो पतिव्रता स्त्री तो कुछ भी कर सकती है। जरा देखो तो सही है कहाँ। कहते हैं वो अपना ध्यान लगा करके, दृष्टि लगा करके देखती है तीनों देवियां, तो माता अनुसुईया के प्रभाव से दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती, उनके आश्रम तक। तीनों देवियां परेशान, नारद को पुकारा। नारद जी बोले कहो मैया। बोले तुम्हारे पिताजी गए थे। कहाँ? बोले अनुसुईया के पास में, लौट करके नहीं आए। ओहो, कितने परम सौभाग्यशाली हैं हमारे तीनों पिता। त्रिदेव कितने परम सौभाग्यशाली हैं जो स्वर्ग छोड़ करके मृत्यु लोक में माता अनुसुईया के दर्शन गए। आहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है मैया? बोले लौट करके नहीं आए तो आ जाएंगे लौट के। नारद जी तो जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बोले नहीं जा रहा है, स्वर्ग लोक को ज्यादा देर के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? ध्यान लगा करके देखा, बोले वो तो तीनों बालक बने पड़े पालने में झूल रहे हैं। अब तो आप फिर ही चिंता मत करो, जब बड़े हो जाएंगे जब आए, और पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कहते हो नारद? अब तो माता का वात्सल्य, माता का अधिकार है उनमें, हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते इस मैटर में। कहना क्या चाहते हो नारद? बोले मुझे ऐसा लगता है माता आपने कुछ गड़बड़ की है। जब ये बात कही तो तीनों देवियों को बताना पड़ा। क्या तुमने बताया तो हमको ईर्ष्या हुई, तो हमने परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, हमको क्या पता था? नारद जी बोले पता क्या था? मतलब मैया आपको हमारी बात झूठ लगी थी, भरोसा नहीं है इस बात में। कैसी बात नारद? हमने कहा था ना पतिव्रता स्त्री है, उसके बराबर पतिव्रता तेज किसी का भी नहीं है। इसका प्रमाण देख चुके हैं आपके पति। फिर हमें तो चलना चाहिए, जहाँ पर हमारे त्रिदेव हैं उन्हीं की सेवा में रहेंगे, मैया के दर्शन करेंगे, नित्य गदगद होंगे। नारायण। अरे नारद सुनो तो सही बेटा, सुनो। अब क्या बात है? बोले हमें भी आपके साथ चलना है, हमें भी आपके साथ चलना है। नारद जी के साथ में तीनों देवियां पहुंच गई माता अनुसुईया के आश्रम में। नारद जी से पूछे, बोले कहाँ हैं? बोले वो पालने में सो रहे हैं। तीनों देवियां पहुंची और तीनों ने कहते हैं कि उस मनमोहक छवि के दर्शन किए। नारद जी बोले ये तुम्हारे पति ही हैं, शक मत करो, और सुनो अपने पतियों को ले लो, ले जाओ। तीनों देवियां भूल गई माता अनुसुईया की लीला में कि ये कर क्या रहे हैं। तीनों देवियों ने उन बालकों को उठाया और गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ कैसी हुई कि माता लक्ष्मी के हाथ में तो आ गए शंकर जी, और ब्रह्मा जी के हाथ में आ गए, माता गायत्री के हाथ में आ गई पार्वती जी। इस प्रकार अदला बदली हो गई, और जैसे उनका एकदम से रूप दिखा, प्रभाव दिखा, तो तीनों को पालने में छोड़ दिया। ये कृत्य देख लिया नारद ने और मंद मंद मुस्कुरा रहे। क्या हुआ नारद, हंस क्यों रहे हो? बोले कोई सब पतों पर गई।
बोले कहा पतो पड़ गई? बोले यही पतो पड़ गई कि तुम्हारा पतिव्रता धर्म खंडित है। तुमने अभी बालकों को उठाया ना, गड़बड़ हो गई ना। जब आप अपने पति को नहीं पहचान सकी और बराबरी कर रही मेरी माता अनुसुईया से, तीनों देवियों को नीचा देखना पड़ा। नारद हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, अब तू बिल्कुल भूल जा कि हम तेरी माता है, ये समझ ले कि तू एक संत है और हम तेरे दास हैं। अरे भैया ये क्या करते हो? तू ही कोई उपाय बताओ, तुम ही कोई उपाय बताओ यहाँ से इन तीनों को मुक्त कराने का। आप जानते हो कि अगर स्वर्ग ज्यादा देर के लिए खाली रह जाए तो राक्षस असुर उस पर अधिकार जमा लेते हैं। तो नारद जी बोले देखो मैया, मैं कर तो कुछ नहीं सकता, उपाय बता सकता हूँ। बोले उपाय ही बता दो। संत का बताया हुआ अगर आप भाव से कर लेते, मन से विश्वास के साथ में, तो जरूर पूर्ण होता है वो कार्य। ऐसा ही माताएं एक संत यानी नारद की बात जो बताए वो उपाय करे, विश्वास कर रही है। कहा कि बता तो सही नारद, क्या करना है हमको, कौन सा उपाय करना है? बोले रात को जब माता अनुसुईया शयन करे ना, तो उनके चरण दबाना, और चरण दबा करके अगर सास से कुछ मांगा जाता है तो उस समय पर सास मना नहीं करती। ये बात बिल्कुल सत्य है। बहू चाहे कैसी हो, सास को लाड़ सास को ही हो, बहू अगर चरण दबावे ना नित्य, तो ये समझ ले बात टाइम पे तो सास यूं कहे कि कछु ही मांग ले भैया दे दूंगी। और बहुत सी हो ऐसी इनको तू कछु कर ले, मोह पतो ते पेट में तो कैंची चल रही है। कहूँ ऐसा नहीं हो, पाम दबाए तो बजाई। लेकिन ऐसा नहीं है। माता तीनों माताओं ने बोले ये तो रात्रि में शयन करेंगे, बोले जब तक तो रुकना पड़ेगा। अत्रि मुनि फिर आए आश्रम में, पहले तो 3 बालक देखे, अब की बार 3 बहुएं और देखी। अत्रि मुनि देख रहे कि ये हो क्या रहे, कर क्या रही है अनुसुईया। बोले अनुसुईया ये 3 देवियां कौन है? बोले जो आपके जो पुत्र है ना बालक, उन तीनों की पत्नियां हैं। अरे कैसी बात करती है अनुसुईया, नेक से बालक और बहु 5-5 हाथ की। देख लो स्वामी। अत्रि मुनि सोच करके चले गए, बोले इसकी लीला में क्या पढ़ना, हम अपना कर्तव्य और भूल जाएंगे। पहले आया था भोजन करने के लिए, प्रसादी ग्रहण करने के लिए, भूल गया पता नहीं किस कार्य के लिए आया था। अब तो रात्रि में जब माता अनुसुईया शयन कर रही थी तो तीनों देवियों ने वही उपाय किया जो नारद जी को बताया। चरण दबाने लगी तीनों। तो माता अनुसुईया ने कहा कि देवियों आपका सेवा भाव बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ मांगना चाहती हैं तो मांग लो। तीनों देवियों ने अपने पतियों को मांग लिया कि माता हमको हमारे पतियों को वापस लौटा दो, जिस रूप में वो आए थे उसी रूप में लौटा दो। माता अनुसुईया ने उनको पुनः त्रिदेव बना दिया। तो तीनों देवों ने माता अनुसुईया से वरदान मांगने के लिए कहा था कि आप वरदान मांगो देवी, जिसको हमने दर्शन दिए उससे कुछ न कुछ वरदान जरूर दिया है। तो माता ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहले की इच्छा थी कि आप तीनों मेरे घर बालक बन करके आए, अभी भी यही इच्छा है, क्योंकि आप बालक बन करके तो आ गए, लेकिन आप पूरे जीवन भर के लिए हमारे पास बालक बन करके आए। तो कहते तीनों देवों ने आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से तो दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ माता अनुसुईया के घर, और ब्रह्मा के आशीर्वाद से चंद्रमा का, और नारायण के आशीर्वाद से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा था माता अनुसुईया का दिव्य चरित्र। इस चरित्र को जो भी सुनता है वो पढ़ता है, कहते हैं वो इस धाम में अपने पति की सेवा करके परलोक के लिए परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। ये सत्य कहा है
कि पतिव्रता धर्म सबसे सत्य है। जो स्त्री अपने पति की सेवा आदि करती है, पति की सेवा क्या, पतिव्रता धर्म क्या होता है मैया? पहले तो पति पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, पति के कहे के अनुसार कार्य किया करना चाहिए। एक मैया ने पतिव्रता धर्म की ऐसी कथा सुनी, भागवत है एक नाम में। उनके पति देवता है, बूढ़े बड़े, दोनों का दाम्पत्य जीवन, बूढ़े बड़े थे बेचारे। आकर के अपने पति को बताती, पति पूछता आज तेने कौन सी कथा सुनी है? वो बताती बड़ी बढ़िया सुंदर कथा सुनाई व्यास जी ने। तो बोले देख मैं तो चल के लायक हूं नहीं, तूने कथा सुन के और मुझको सुनाए देख, क्योंकि मैं कहा चलो बाहर खेत को चलो जाओ, समय ना है मेरे पास में। दूसरे दिन कथा सुनने गई, पूरे दिन कथा सुनी और कथा सुन के वापस आए। बड़ी बढ़िया कथा वाचे व्यास जी, बड़ी सुंदर सुंदर कथा बताए। पति देव ने पूछे, बोले कथा सुने आई देवी? बोले हाँ सुने आई। बोले का कथा सुनाई? बोले आज माता अनुसुईया की कथा सुनाई, जहाँ में पतिव्रता धर्म को निरूपण। बोले पतिव्रता धर्म को निरूपण कैसे? बोले पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पति के कहे में चलना चाहिए, पति अगर कोई काम की के वो पूर्ण करना चाहिए, अगर नहीं कर दे तो बिल्कुल भी वो काम नहीं करना चाहिए। पति देवता बोले एक काम करो देवी, बढ़िया है तुम कथा सुने आई, तुम तो धन्य होंगी, तुम्हारे सहारे थे मैं हूँ धन्य है जाऊंगा। अब मैं हारो थको बैठो यहाँ, एक बाल्टी पानी लिया सुन नहाए लो सभी रहते। अरे मेरे भरोसे ही बैठो नहीं तो क्या कथा है सुने क्या आइए तू ले, कहा फायदा है ऐसी कथा सुनने को। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारी है नर की नारी, जय हो। नारी है नर की प्यारी, नारी के पीछे नर की चलती है दुनिया सारी। नारी नर की महतारी, नारी सुख संपत्ति सारी, नारी के पीछे नारी बन गए त्रिपुरारी। नारी है नर की नारी, नारी है नर की प्यारी, नारी है नर की नारी, नारी है त्रिपुरारी। नारी के पीछे नर की चलती है दुनिया सारी। नारी नर की महतारी, नारी सुख संपत्ति सारी, नारी के पीछे नारी बन गए त्रिपुरारी। नारी है नर की नारी, जाहो। देखिए नारी को महान बताया है, नारी को पुरुष से भी बड़ा बताया है। ये सौभाग्य है नारी का, क्योंकि नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। नारी को धर्म पत्नी कहते हैं और आदमी को धर्म पत्ना कोई भी नहीं कहता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नारी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? कि पुरुष नारी का पति जो भी काम करेगा, जो भी पुण्य करेगा, उसका आधा भाग पुण्य का नारी के खाते में अपने आप आ जाता है। इसलिए नारी को क्या कहते हैं?
धर्म पत्नी, यानी कि धर्म में जो भी काम करेगा उसका आधा हिस्सा आ जाएगा। अगर पुरुष पाप करेगा तो वो नहीं आएगा, आधा क्या 10% भी नहीं आएगा। पाप करेगा वो उसके साथ रहेगा, धर्म करेगा तो नारी के पक्ष में 50% अपने आप ही खाते में चला जाएगा। आप सबका ध्यान कहाँ है? उधर सम्मान हो रहा है। एक बात मुझे याद आ गई। एक पति नौकरी करता है, ड्यूटी करता है, रोजाना ड्यूटी पर जाता है। पत्नी बेचारी उसकी सेवा करती है और सुबह सुबह सर्दी का मौसम, पति देव रोजाना कहते जल्दी से गर्म पानी करते, मुझे पर ड्यूटी पर जाना है, नहीं तो उसको डांटता। बेचारी जल्दी से अपने सभी काम छोड़कर गर्म पानी करती। नारी नर की जीवन दाता, नारी भाग्य विदाता, नारी है जग जननी माता। ओ नारी है जग जननी माता। ओ नारी नर की, ओ नारी से हार गए हैं बड़े बड़े पंडित ज्ञाता, कोई वेद वेद नहीं पाता। ओ कोई वेद वेद नहीं पाता, कोई वेद वेद नहीं पाता। ओ कोई वेद वेद नहीं पाता। माताओं की ये खास आदत रही है, कथा चले चाहे भजन चले, बीच में कोई आ गया, जीजी कौन सी है, वह देखेंगे पहले तो ढंगते कौन सी है, फलानी है, आज तो नई साड़ी बांध के आई है, पर यार पास तो है ही ना, ऐसी आज काटे पहन ली, जिठाने की तो ना पहनी आई। अच्छी तो है साड़ी पर मोते जाके मालूम ना है, ऐसी सोच है ये माताएं। अब अपना ध्यान उसी जगह पर लाए, तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। नर नारी से हार गए बड़ बड़ पंडित ज्ञाता, कोई वेद वेद नहीं पाता। ओ कोई वेद वेद नहीं पाता। ओ नारी आदि शक्ति है, ओ नारी आदि शक्ति है। ओ नारी करे भक्ति है, ओ नारी करे भक्ति है। नारी के रहो, नारी नाहर पे डोले, नारी नाहर पे डोले, माँ से रोवाती, नारी है नर की नारी। नारी है नर की नारी, नर की नारी, नारी है नर की नारी, है नर की प्यारी, नारी है नर की प्यारी। नारी के पीछे नर की चलती है दुनिया सारी, नारी के पीछे नर की चलती है दुनिया सारी। नारी नर की महतारी, नारी नर की महतारी, नारी सुख संपत्ति सारी, नारी सुख संपत्ति सारी। ओ नारी के पीछे नारी बन गए ठकुरारी, नारी है नर की नारी।
नारी है नर की नारी। जय हो। नर नारी की करने परीक्षा गई नारी के दारे तीनों लोकन के रखवारे। तीनों लोकन के रखवारे। हाँ तीनों लोकन के रखवारे। बच्चा बना दिए नारी ने लल्ला पल्ला डारे दिए दिन में ही चलता तारे। के दिन में ही चंदा तारे। हो नारी नर से लड़ी। हो नारी नर से लड़ी। हो नारी जंग में खड़ी। हो नारी जंग में खड़ी। नारी के नीचे पड़ गए। नारी के नीचे पड़ गए। कौन पड़ गया नारी के नीचे बताएगा क्या बात है। नारी के नीचे पड़ गए। नारी के नीचे पड़ गए। ओ भोले भंडारी नारी है की नारी। नारी है नारी है की प्यारी। नारी है नर की प्यारी। नारी के पीछे नर की चलती है दुनिया सारी। नारी के पीछे नारी चलती दुनिया ये सारी। नारी नर की महतारी। नारी नर की महतारी। नारी सुख संपत्ति सारी। नारी सुख संपत्ति सारी। ओ नारी के पीछे नारी बन गए चपुरारी। नारी है नर की नारी। 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 नारी है नर की प्यारी। नारी है नर की प्यारी। नारी है नर की नारी। बोलिए अनसुईया मैया की जय हो। सच्चे